गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, जुलाई लास्ट के बाद कई परीक्षाओं का शेड्यूल जारी हो चुका है, जिसमें कि बीपीएससी से लेके अन्य कई एग्ज़ाम्स हैं और जो सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम हैं, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हैं और भी अदर एग्ज़ाम है, वो भी जुलाई लास्ट तक संभावित है। ऐसे में संभावना बन रही है कि जो बिहार एसआई मेंस या फिर आपका बीएसएससी मेंस, उनके भी एग्ज़ाम बहुत जल्द होने की संभावना बन रही है। तो क्या है पूरा न्यूज़ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। दोस्तों देखिए, ये कटिंग है आज का पेपर। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जुलाई के अंत तक होगी बीपीएससी की 65वीं की मुख्य परीक्षा। पहले इस न्यूज़ को हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि बीपीएससी की 64वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा की रिजल्ट 15 जुलाई तक निकलेगा और बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने रविवार को बताया कि 64वीं मुख्य परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन तेजी से हो रहा है और 15 जुलाई तक इसे पूरा कर रिजल्ट प्रकाशित कर दिए जाएंगे। आपको पता है कि 64वीं के रिजल्ट रुके हुए हैं। पहले इसकी संभावना थी कि मई लास्ट तक आएगा, लेकिन कोरोना के चलते और लॉकडाउन के चलते सब कुछ सामान्य नहीं रहा था, तो अब इसका रिजल्ट 15 जुलाई तक आने की संभावना है। वहीं 65वीं मुख्य परीक्षा जुलाई के अंत तक होगी, ठीक है ना। पहले ये परीक्षा जून में होने की संभावना थी, अब इसको जुलाई तक ले जाया जा रहा है। तो ये एक बहुत सुखद की बात है, एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि चलो जुलाई में ये परीक्षाएं हो रही हैं, ठीक है ना। और क्या है, परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। यदि सरकार ने सेंटर उपलब्ध करा दिए तो जुलाई के अंत तक परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन ये बता रहा है कि यदि सरकार ने सेंटर उपलब्ध करवा दिए तो अब जो स्थिति बन रही है कि वो ये कि कोरोना के चलते भले ही स्कूल नहीं खुल रहा है, लेकिन जो परीक्षाएं हैं वो हो रही हैं। यही चीज़ मैं बार बार अपने वीडियो के कई सीरीज में जिक्र कर रहा हूँ कि स्कूल को स्टूडेंट के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बंद रखा गया है या 15 अगस्त के बाद खोलने की बात की जा रही है, लेकिन जो एग्ज़ाम्स हैं वो नहीं रुक रहे हैं, वो बिल्कुल हो ही रहे हैं, ठीक है ना। ये स्कूल 15 अगस्त आफ्टर 15 अगस्त की बात की जा रही है, लेकिन एग्जामिनेशन हो रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी के हो, बोर्ड एग्जाम्स हो, एंट्रेंस टेस्ट हो, बीएड या अन्य एग्ज़ाम हो। उसी कड़ी में अब बीपीएससी भी तैयारी कर रही है। तो सबसे बड़ा चयन है कि कोई भी एक एग्ज़ाम पहले हो, ठीक है ना। उसके बाद चयन शुरू होगा, उसके बाद जो सेंटर उपलब्धता होगी उसी पैटर्न पर दूसरे आयोग या परीक्षा कमीशन भी अदर एग्ज़ाम्स लेंगे, चाहे आप बीएसएससी की बात कर लीजिए या फिर आप बिहार एसआई मेंस की कर लीजिए। तो पहले एक एग्ज़ाम होने दीजिए। पहले इस खबर को और हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि ये तो 65वीं की बात हो गई, लेकिन 66वीं से बहुत बड़ी बदलाव हो रही है। 66वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की अधियाचना अब तक नहीं आई है। अमरेंद्र कुमार ने बताया है कि इसके आने के बाद ही इस परीक्षा की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। विदित हो कि इस परीक्षा से संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का सिलेबस बदलने वाला है और इसे यूपीएससी के पैटर्न पर पूरी तरह आधारित किया जाने वाला, लिहाजा छात्र इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको पता है कि 66वीं में सीसेट लागू किया जाएगा। उसके साथ जो मेंस के सिलेबस हैं उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तो ये बदलाव का दौर होगा 66वीं एग्ज़ाम बीपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न में तो ये बहुत बड़ी बात है जिसका इंतजार कर रहे हैं छात्र। लेकिन अभी तक ये है कि 66वीं में सारे पोस्ट का जो है कितना पोस्ट पर एग्जामिनेशन होगा उसका अभी तक सरकार की तरफ से बीपीएससी को नोटिस नहीं दिया गया है। इसलिए 66वीं के नोटिफिकेशन आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन जब भी आएगा ये पूरे दुरुस्त और नए चेंजेस के साथ आएगा। तो देखिए क्या होता है। इस लिहाज से यदि मैं बात करूँ तो 65वीं के जितने भी मेंस के कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि वो पुराने पैटर्न के आधार पर उनका ये लास्ट एग्ज़ाम हो रहा है। तो सब कुछ अपने समझ की बात है, वो एक चैनल के अंतर्गत उन लोगों को समझ है, तो इसकी तैयारी वो अच्छे से करें और जुलाई लास्ट इसका टेंटेटिव है तो इसको क्रैक करने की कोशिश करें जितने भी 65वीं के कैंडिडेट हैं। और 66वीं तो सब कुछ नया होगा, तो देखा जाएगा कि वहाँ पर क्या होता है। दोस्तों, ये तो बात हो गई 65वीं एग्जामिनेशन की। अब देखिए, कोरोना के चलते जितने भी चीज़ें रुकी हुई थी वो फिर से शुरू हो गई, चाहे वो दरोगा और डीएसपी का ट्रेनिंग जो राजगीर में चल रहा था, बीच में रोक दिया गया था, अब उसको फिर से शुरू करने की बात की जा रही है, ठीक है ना, कुछ नियमों के बदलाव के साथ। और देखिए, तो यहाँ पे जो पटना यूनिवर्सिटी है वो भी जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम करवाने की सोच रही है, ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि अगले सेमेस्टर की कक्षाएँ चलेंगी, लेकिन आपको पटना विभाग का निर्णय लिया है कि छात्रों को तत्काल प्रमोट कर उनकी ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाएगी ताकि पाठ्यक्रम पूरा हो सके। सत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दरअसल पटना विश्वविद्यालय में कोरोना की वजह से ना तो मई में परीक्षा हो पाई ना ही जून में, अब जुलाई अगस्त में लेने की बात की जा रही है, जबकि रिजल्ट सितंबर तक आएगा और अक्टूबर तक पहले कक्षाएँ शुरू नहीं हो पाएंगी। तो कहने का ये मतलब है कि अब परीक्षाओं को रोकने की वजह से चीज़ें नहीं रुक रही हैं। परीक्षाएँ ये पीयू जुलाई अगस्त में करवाने की सोच रही है, तो ये भी गुड साइन है। परीक्षा जहाँ पर भी हो रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो रहा है या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहा है, अपने आप में ये गुड साइन है अदर एग्ज़ाम्स के लिए। इसी कड़ी में देखिए एक और एग्ज़ाम है आपका, देखिए जुलाई के अंत में हो सकती है इंजीनियरिंग की परीक्षाएँ, ठीक है ना। जो AQ
और ये 8 टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो पूरे बिहार में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है टेक्निकल का, तो वो इन चीज़ों को करवाने के लिए जुलाई में सोच रही है। तो कहने का मतलब है जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उधर आपका 65 का मेंस, 65 बीपीएससी का मेंस, और यदि इंजीनियरिंग हो रहा है तो कंफर्म मान लीजिए कि अगस्त तक, यदि ये दोनों एग्ज़ाम जुलाई में हो जाते हैं तो अगस्त तक आपको बिहार एसआई मेंस हो जाएगा कंफर्म, ठीक है ना। यदि चीज़ें हो जाती हैं, सेंटर उपलब्ध हो जाता है तो अगस्त तक बिहार एसआई मेंस हो जाएगा लास्ट तक, और जो बीएसएससी होगा उसको भी आप मान के चलिए कि सितंबर अक्टूबर प्रोबेबल होंगे बीएसएससी के लिए, यदि चीज़ें सही रहीं और आपका सेंटर अवेलेबल रहा, सरकार करवाती है और एग्जामिनेशन का पैटर्न एक बार खुल जाता है, जो एग्जामिनेशन होने की शुरुआत एक बार हो जाती है, चाहे वो बीपीएससी की हो, इंजीनियरिंग की हो, पीयू की हो, बीएड एंट्रेंस टेस्ट हो, तो आपके संभावना बनता है कि बीएसएससी का भी सितंबर अक्टूबर तक और बिहार एसआई मेंस का लास्ट अगस्त तक होने का संभावना है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर, साथ साथ चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।